हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। मेडिकल कॉलेज बॉयज हॉस्टल के मेस से भारी मात्रा में शराब की बरामदगी, 5 हुए गिरफ्तार। हिंदू मुस्लिम एकता देखना हो तो बलनी गांव में देखे, मस्जिद निर्माण में मिल रहा हिंदुओं का सहयोग तो मुस्लिम भी खूब सहयोग करते हिंदुओं के पर्व उत्सव में। और आदर्श थाना को और व्यापक बनाने की दिशा में विजिटर्स कक्ष की नींव पड़ी लहरियासराय आदर्श थाना में। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार से। बात करते हैं सबसे पहले दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के हॉस्टल से मेस से शराब पकड़ाने की। वह भी 1-2 कार्टून नहीं, 99 कार्टून। और इस संदर्भ में 5 लोग गिरफ्तार किए गए और मामला घुमा फिरा कर यही आ रहा है कि गलत तरीके से होटल के मेस में इसे वितरित किया जा रहा था डिमांड पर, और इसमें कई लोग आगे इस तार में शामिल हो सकते हैं। आमतौर पर झोपड़पट्टी से लेकर गाछियों में शराब धरपकड़ के बाद बड़े हाई प्रोफाइल मेडिकल कॉलेज कैंपस हॉस्टल के पास से इतनी भारी मात्रा में शराब की बरामदगी से इस बात को बल मिला है कि बड़े रसूख वाले चोरी छिपे इसका पूर्ण उपयोग कर रहे हैं, भले ही उसकी कीमत क्यों न चुकानी पड़ी। बहरहाल बड़ी कार्रवाई के बाद ये बात साबित हो गया है कि बड़े होटलों में, बड़े घरानों में ये चोरी छिपे आता रहा है, लेकिन इसके हमेशा शिकार नीचे तबके के लोग होते रहे हैं। लेकिन इस कार्रवाई से अब समानता की बात सामने आ रही है। शराब, जी हां, और शराब अवैध है बिहार में, और लगातार छापेमारी, धरपकड़, और पिछले अगर 1 महीने से बात करें तो उच्च स्तरीय बैठक के बाद इसमें तेजी आई है। और रविवार को दरभंगा के सबसे बड़े शैक्षणिक उच्च संस्था दरभंगा मेडिकल कॉलेज कैंपस से भारी मात्रा में शराब का जखीरा मिलने से सनसनी फैल गई। जी हां, SSP बाबूराम खुद दरभंगा मेडिकल कॉलेज पहुंचे सघन जांच की। शैक्षणिक संस्था में भारी मात्रा में शराब मिलने से हर कोई हैरान है। इतने शराब का कार्टून, 99 कार्टून शराब के साथ एक पिकअप वाहन को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस को सूचना मिली थी कि मेडिकल कॉलेज के बॉयज हॉस्टल के मेस में शराब की खेप पहुंची है। पुलिस हरकत में आई, बॉयज हॉस्टल में छापामारी कर 99 कार्टून शराब बरामद किया गया। मेस के कर्मचारी और शराब कारोबारी के साथ पिकअप के चालक सहित 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिकअप चालक मधुबनी जिले के सकरी का रहने वाला मोहम्मद फैसल है। इस संदर्भ में दरभंगा के SSP बाबूराम ने बताया कि सूचना मिली थी कि DMCH के बॉयज हॉस्टल के मेस के एक अंदर पिकअप से शराब का कार्टून उतार कर रखा जा रहा है, जहां मौके पर पुलिस पहुंची और जब्त कर लिया। जांच के शुरुआत में यह साबित हो गया कि शराब को इसी कैंपस में ही खपत करना था। बॉयज हॉस्टल के पास में एक कैंटीन में शराब रखे होने की सूचना मिली थी। इस पर छापामारी की गई तो यहाँ से 99 कार्टून शराब बरामद हुई है। पिकअप में एक ड्राइवर शराब लेके आया था, वो ड्राइवर गिरफ्तार हुआ है। एक व्यक्ति जिसने शराब यहाँ मंगाई थी, पहुँचवाई थी, वो गिरफ्तार हुआ है। इसके अलावा मेस संचालन करने वाले 3 लोग और गिरफ्तार हुए हैं। टोटल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनसे पूछताछ की जा रही है कि शराब कहाँ से लाए थे और इसका उपयोग कहाँ होना था। अभी तक जो सूचना हम लोगों को मिली है उससे यही लगता है प्रथम दृष्टया कि ये शराब का इस्तेमाल DMCH कैंपस में ही लोगों के द्वारा किया जाता था, यहीं पर इनकी सप्लाई की जा रही थी। इसमें थाना के जो स्टाफ हैं उनकी भी हम लोग भूमिका की जांच कर रहे हैं कि उनके स्तर से लापरवाही हुई है या फिर कोई मिलीभगत का भी कोई अगर प्रमाण मिलेगा उसके आलोक में भी कार्रवाई की जाएगी। केस दर्ज करके इनको जेल तो भेजा ही जाएगा,
जो शराब के काम में लगे हुए मेस संचालन करता और जो एक यहाँ माफिया जिसने शराब मंगा के दी है, इनकी संपत्ति का भी पता लगाया जा रहा है। इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी देखी जा रही है। अगर पहले का भी केस होगा उसमें जमानत भी रद्द कराई जाएगी और शराब के व्यवसाय से जो भी संपत्ति अर्जित की है इसकी जब्ती का प्रस्ताव तैयार करके आर्थिक अपराध इकाई को भेजा जाएगा। क्या शिक्षण संस्थानों में, मेडिकल में, यूनिवर्सिटीज़ में शराब का पकड़ना ये क्या मतलब क्या दर्शाता क्या है सर? ये दर्शाता है कि लाख जागरूकता प्रोग्राम के बाद भी, कड़ी कार्रवाई और चेतावनी के बाद भी जो कुछ ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे और समझदार हैं, उसके बाद भी वो बात को नहीं समझ रहे हैं और उसके बाद भी शराब के इस कंजम्पशन में वो लोग लगे हुए हैं। जो माफिया है वो तो अपने लालच के लिए काम कर रहा है, लेकिन जो पीने वाले लोग हैं वो अपनी समझदारी का पीछा नहीं दे रहे हैं ऐसी जगहों पर शराब पकड़ाने के मामले में। सर, छात्रों का इन्वॉल्वेशन इसमें अभी तक देखा गया है? अभी जांच की जा रही है किन लोगों के मध्य इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता था, कौन लोग इसके उपयोग करता थे, ये सारी जानकारियां सामने आएंगी। उन्होंने कहा कि सभी आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही गिरफ्तार लोगों की संपत्ति की भी जांच कराई जाएगी। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थान में शराब मिलने पर कहा कि पढ़े लिखे लोग भी इतनी सख्ती के बावजूद अवैध शराब का सेवन कर रहे हैं। पूरे मामले में छात्रों की भूमिका की भी जांच की जाएगी। किन किन लोगों ने पहले इसका उपयोग किया है यह भी तहकीकात में सामने बात आएगी, एसएसपी बाबू राम ने कहा। बात करते हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी द्वारा ब्राह्मण समाज पर दिए गए बयान के बाद ब्राह्मण फेडरेशन ने इस पर रोष व्यक्त किया है। पूर्व मुख्यमंत्री से माफी मांगने को कहा है, अन्यथा उन पर कार्रवाई की मांग। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के ब्राह्मण समाज पर दिए गए बयान को ब्राह्मण फेडरेशन ने गंभीरता से लिया है और रोष जताया है। फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष उदय शंकर चौधरी ने इसे निंदनीय बताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री से माफी मांगने को कहा है या उन पर कार्रवाई की मांग। मुख्यमंत्री बिहार द्वारा जीतन राम मांझी द्वारा ब्राह्मणों के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग हुआ है, जो कि काफी निंदनीय चीज है। खास करके ब्राह्मणों को टारगेट किया गया है, जो कि राजनीति से प्रेरित भी लग रहा है। इसका तत्काल जो सरकार में ये हैं, जिसके पक्ष में ये हैं, जिसके पक्ष से इनके बेटे मंत्री हैं, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इन्हें मंत्री पद से हटाना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो जो फेडरेशन है हमारा ब्राह्मण फेडरेशन, वो इसका पुरजोर विरोध करेगी और तब तक विरोध करते रहेगी जब तक सरकार इस बात का संज्ञान नहीं ले और पब्लिक तौर पे आके जीतन राम मांझी सबसे माफी नहीं मांगे। ब्राह्मण फेडरेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर उदय मिश्रा ने कहा कि जीतन राम मांझी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीतिक फायदे के लिए ब्राह्मण को टारगेट किया जा रहा है। इधर भाजपा नेता निर्भय शंकर भारद्वाज ने दरभंगा के टेकटार गांव में अपने समर्थकों के साथ जीतन राम मांझी का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। राजनीति से अलग करो, जीतन राम मांझी हाय हाय। 2 दिवसीय मिथिला महोत्सव समागम मैथिली लोक संस्कृति मंच द्वारा आयोजित हुआ। 2 दिवसीय इस महोत्सव में पहले दिन शनिवार को कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव शामिल हुए। दूसरे दिन कार्यक्रम में कई विशिष्ट कार्यों के लिए लोगों को सम्मानित किया गया। मैथिली लोक संस्कृति मंच द्वारा आयोजित 2 दिवसीय मेला महोत्सव संपन्न हुआ। पहले दिन 18 दिसंबर को कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा और मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव यहां उपस्थित हुए और इसके अलावा कई लोगों का वक्तव्य आया। कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद और कुलपति संस्कृत विश्वविद्यालय ने इस महोत्सव पर विस्तार से चर्चा की और इसका उद्घाटन किया। बहादुरपुर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी छट्टू यादव, मिथिला महोत्सव के स्वागताध्यक्ष प्रतिभा सिंह, विद्यापति टाइम्स के संपादक विनोद कुमार, सुषमा झा, स्वर्णिम किरण, प्रेरणा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में कवियत्री गोष्ठी का आयोजन किया गया और विशिष्ट सेवा के लिए कई लोगों को सम्मानित किया गया। रविवार को
लोग छथि, कोनो अनचिन्हार लोक नहीं छथि। हाँ, ई मंचक जे छै से एक से एक सौभाग्य। श्री रामक दरबार में हम सब छी में उपस्थिते भऽ गेलहुँ हँ। कहलहुँ नहीं जे कतौ से चलि कऽ कतौ आबि गेलहुँ। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। मेडिकल कॉलेज बॉयज हॉस्टल के मेस से भारी मात्रा में शराब की बरामदगी, 5 हुए गिरफ्तार। हिंदू मुस्लिम एकता देखना हो तो बलनी गांव में देखे, मस्जिद निर्माण में मिल रहा हिंदुओं का सहयोग तो मुस्लिम भी खूब सहयोग करते हिंदुओं के पर्व उत्सव में। और आदर्श थाना को और व्यापक बनाने की दिशा में विजिटर्स कक्ष की नींव पड़ी लहरियासराय आदर्श थाना में। हिंदू मुस्लिम हमेशा विवाद और एकता की बात आती रही है, लेकिन एकता जहां है वहां विवाद दूर दूर तक नहीं रहता। दरभंगा के बेनीपुर प्रखंड के बलनी गांव में मस्जिद निर्माण में हिंदू मुस्लिम एकता साफ दिखा, और ये जमीनी सच्चाई है। जहां मस्जिद की ढलाई हो रही थी, वहां हिंदू समुदाय के लोग इस तरह शामिल थे मानो उनके भाई का मकान बन रहा है। जी हाँ, इस तरह से धार्मिक स्थलों के निर्माण में दूसरे समुदाय का सहयोग, वाकई यही भाईचारा है, यही भारत है। देश में हिंदू मुस्लिम विवाद लगातार, लेकिन उतनी ही प्रेम की परिभाषा भी। देश में भले ही यह विवाद हो, लेकिन यह भारी है भाईचारा, यह भारत है। गंगा जमुनी तहजीब का देश कहलाता है भारत, और देखना हो तो बेनीपुर के बलनी गांव चले। यहाँ मस्जिद की ढलाई में अपना भरपूर सहयोग दे रहे थे हिंदू समुदाय के लोग। उन्होंने मिसाल पेश की, बलनी गांव में मुसलमानों की आबादी कम है और हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है। ऐसे में वहां मुसलमानों ने मस्जिद उस्मान गनी की तामीर बनाने का काम कुछ महीनों पहले शुरू किया। इसमें हिंदुओं ने भरपूर सहयोग किया और छत की ढलाई का काम चल रहा था तो मुसलमानों ने जितना योगदान दिया उससे ज़्यादा बढ़ के हिंदू लोगों ने मस्जिद में सहयोग किया। अपने सर पर मसाला ईंट उठाकर मस्जिद की छत की ढलाई में भी श्रमिक सहयोग किया। ये है मोहब्बत, ये है भारत, ये है भाईचारा और ये है
असली हिंदू मुस्लिम एकता। मस्जिद की तामीर के संबंध में हमने कई लोगों से बात की। 30 रुपया दिया, अल्लाह तबारक तआला उस बच्चे को इल्म अता फरमाए। वो अच्छा बात है। शाहजहां खातून हम लोग मिल के कर रहे हैं, अल्लाह तबारक तआला उन्हें भी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, अल्लाह उनके घर में खैर और बरकत नाज़िल फरमाए। आज तक हम लोग का इतना उम्र हो गया, 40-50 के उम्र होता होगा। करण कुमार मुखिया 101 रुपया दिया। जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं सभी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। यहाँ पर जो हम लोग हैं पूरे भाईचारा के साथ, एकता के साथ रहते हैं और यहाँ पर जो है ना एकदम भाई कंधा में कंधा मिला के कोई भी काम में एकदम साथ देते हैं और साथ देते ही रहते हैं। हम लोग भी उनके काम में शरीक होते हैं और हमारे काम में एकदम दिल खोल के हिंदू भाई लोग इसमें शरीक होते हैं और एकदम खुशियों से एकदम बधाइयों के साथ एकदम गले में गले मिल के ईद और बकरीद, होली, मुहर्रम हम लोग सब साथ मिल के खेलते हैं, घूमते हैं, रहते हैं। भाईचारा हम लोग का एकदम, हम लोग ये नहीं समझते हैं ये मुस्लिम है या हिंदू है, एक भाईचारा एक तरफ एक साथ रहते हैं। मतलब आज तक हम लोग के मतलब भाईचारा की तरह रहे हैं, आज तक नहीं कोई तरह का लड़ाई नहीं कुछ। और हम लोग मेरे में भी सहयोग करता है मंदिर में ये लोग, हम लोग भी मस्जिद में एकदम दिल से सहयोग करते हैं लोग को। तो आदर्श थाना लहरियासराय है और इसे आदर्श को और व्याख्या और व्यापक बनाने हेतु इसमें विजिटिंग कक्ष, आगंतुक कक्ष बनाया जा रहा है। इसकी नींव रखी गई रविवार। आदर्श थाना लहरियासराय का नाम दिया गया है और इसमें और व्यापक तैयारी और सुविधा के तहत विजिटर्स आगंतुक कक्ष का निर्माण भी कराया जा रहा है। इसकी नींव रखी गई रविवार को। जी हां, वर्ष 2022 के अप्रैल माह तक इससे पूर्ण करने का लक्ष्य है और इसकी शुरुआत हुई। ये है आपका अनुभव स्टेट प्लान राज्य योजना के अंतर्गत और यहाँ पूरे दरभंगा जिला में 16 थाना बनना है। जो किसी काम से मिलने आते हैं उनके बैठने की व्यवस्था प्लस इसमें बाथरूम की भी सुविधा है, बैठने और बाथरूम सहित सुविधा है। जो आए यहाँ बैठे और अपनी बात को रखे और अपना थाना उनसे कंसर्न करके। अंतर्गत लहरियासराय आदर्श थाना भवन के बगल में हम लोग विजिटर्स आगंतुक कक्ष बना रहे हैं, जिनका फाउंडेशन की ढलाई आज ही है। इसमें मैं कनीय अभियंता राकेश रोशन एवं सहायक अभियंता श्री मंडल जी उपस्थित हैं, जिनको देखा जा सकता है। ये दरभंगा जिला में 16 थानों में आगंतुक कक्ष बनना है, जिसमें लहरियासराय भी है, बहादुरपुर है, यूनिवर्सिटी थाना है, टाउन थाना है, बहेड़ी थाना है, बहेड़ा थाना है, इत्यादि इत्यादि। हायाघाट थाना है, केवटी थाना है, सिमरी थाना है, रैयाम थाना है, बिरौल है, नहीं कुशेश्वर स्थान है। इस तरह से थाना। अभी कितने थानों में काम शुरू हो गया है? अभी 5 थानों में काम शुरू हो गया है। अच्छा, कितने दिनों में ये काम पूरा हो? ये 29 अप्रैल को। तो ये जो भवन बन रहा है तो लगभग कितने दिनों में काम? 5 माह में। 29 अप्रैल को क्या देना है? बिल्कुल हैंड ओवर देना है, मतलब रिबन काटने का समय है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डेंटल एसोसिएशन की ओर से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। नाका 6 के निकट कार्यशाला में दांतों का प्लांटेशन में तकनीकी नई जो आई है उसे प्रदर्शित किया। डेंटल एसोसिएशन की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया गया रविवार को नाका 6 के निकट। दांतों के प्लांटेशन में नई तकनीक है, उस पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर केपी महासेठ ने किया। मौके पर कई चिकित्सक मौजूद रहे। से कहिए कि रोबोट ने दांत बनाया, रोबोट फिट किया, कंप्यूटर से 3D प्रिंटिंग लेते हैं, जो डॉक्टर पंकज ने बताया कि उसका प्रिंटिंग लिए स्कैनिंग करते हैं, स्कैनर करके लैब में जाने की जरूरत है। दांत तैयार और पेशेंट के मुंह में लगा, चाहे तो 1 दिन में दिया जा सकता है। तो 1 दिन में जो है डेंचर दिया जाता है और फ्रेश डेंचर। और आगे जो है अभी और भी तरह तरह के इम्प्रूवमेंट होने जा रहे हैं, जिस पर डॉक्टर पंकज प्रकाश ने आज प्रकाश डाला। और ये बहुत ही अच्छी जानकारी है पब्लिक के लिए भी, कि डेंटिस्ट के लिए, पब्लिक के लिए भी, कि वो चिंतित नहीं हो। हर तरह की सुविधा अब उपलब्ध है डेंटिस्ट्री में। ये है कि जो रिसेंट एंशियंट से लेकर अभी मॉडर्न तक, मॉडर्न समय तक जो डेवलपमेंट हुआ, इवोल्यूशन हुआ, तो आदमी का भी हुआ इवोल्यूशन। सब पार्ट्स का इवोल्यूशन पहले जंगली थे, उसी तरह रहते थे, लेकिन अभी हर क्षेत्र में, खास करके डेंटिस्ट्री में इतना इवोल्यूशन हुआ है। पहले तो सीधे था एक्सट्रैक्शन कर दीजिए, अब
उसका ऐसा हुआ कि पहले पार्शियल बना, एक दांत दो दांत बना, फिर अपना फुल डेंचर बना, पूरा दांत निकाल करके बना दिया। अब उसके बाद एक दांत बीच से हट गया, मान लीजिए उसके लिए हम लोग ब्रिज बनाते थे, ब्रिज बनाए ताकि दांत आधा टूट गया, RCT कर करके उसको रिपेयर करते। अब ऐसा समय आ गया है कि धीरे धीरे ऐसा कि आप सबका जरूरत नहीं है, अब इम्प्लांट आ गया, प्रिंटिंग करके वो बहुत दांत भेज देंगे। तो आप खुद में समझिए कितनी बड़ी बात हो गई हमारे दरभंगा के लिए कि आज पेशेंट आया और एक दिन में हम दांत दे सकते हैं, वो भी बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वालिटी का इम्प्लांट हम लोग बहुत वाइड स्प्रेड कर ही रहे हैं। सपोज आज एक सामने का दांत गिर गया आपको, आप लोग पब्लिक फील्ड में स्माइल कैसे कीजिएगा, दांत इमीडिएटली चाहिए, हम लोग इमीडिएटली इम्प्लांट लगा के आपको दांत दे सकते हैं। आज दरभंगा का हर एक डॉक्टर, हर एक डेंटिस्ट इतना इक्विप है और हमको लगता है एट पार विद द स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया है। मतलब मेरे कहने का यही है कि दिल्ली बम्बई में जो ट्रीटमेंट आप करा सकते हैं या कराना चाहते हैं वो आज दरभंगा में भी सक्षम है। प्रोग्राम है, कोविड के कारण 2 साल नहीं हो पाया, तो अब जाके जो स्थिति थोड़ी सामान्य हुई है तो अब ये हमारा सालाना प्रोग्राम है। इसके जरिए हम लोग जितने भी डेंटिस्ट जो आए दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने आप को कैसे आज की डेट में जो नया जो तकनीक आ रहा है डेंटिस्ट्री में उसको कैसे लागू करना है उसके बारे में है। जैसे कि अब जो जिस पेशेंट के पास दांत नहीं है, अब उसको फिक्स दांत चाहिए तो इम्प्लांट वगैरह का जो टेक्निक आया है उसके लिए उसके संदर्भ में ये जो आज का लेक्चर है वो किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मौलाना अली हुसैन आसिम बिहारी के पुण्यतिथि पखवाड़ा के अवसर पर दलित मुस्लिम समाज संस्था द्वारा दलित मुस्लिम का मेला आयोजन किया गया। यह तीसरा मेला था जिसका आयोजन किया गया। दलित मुस्लिम समाज संस्था द्वारा तीसरा दलित मुसलमानों का मेला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुस्तक लोकार्पण, पमरिया नाच और मिर्यासीन गीत का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मौलाना अली हुसैन आसिम बिहारी के पुण्यतिथि के पखवाड़ा के अवसर पर मोमिन हॉल में किया गया। पुस्तक का नाम है अंसारी नगीना। यह मेरी शोध पुस्तक है और यह चौथी पुस्तक है। इससे पहले हमने भारत के दलित मुसलमान खंड 1, भारत के दलित मुसलमान खंड 2 और पमरिया नाम से किताब लिखी थी और ये मेरी चौथी पुस्तक है। और इस पुस्तक का लोकार्पण जो हो रहा है वो दलित मुसलमानों के मेला कार्यक्रम में हो रहा है। दलित मुसलमानों का मेला जो है वो मुस्लिम समाज की जो छोटी बिरादरियां हैं जिसको हम लोग पसमानदा और दलित कहते हैं, उनकी विभिन्न जातियों के लोग आज के दिन इकट्ठा होते हैं और समाज के दूसरे लोग भी, जैसे मुस्लिम समाज के अशराफ और हिंदू समाज के लोग भी आते हैं। और मुस्लिम समाज के जो पसमानदा और दलित आते हैं उसमें शेर साहब आदि आते हैं, पमरिया रहते हैं, घाट रहते हैं, भटियारा रहते हैं, बख्खो रहते हैं, नट रहते हैं, मंसूरी, कुरैशी, इदरीसी, रंगरेज इत्यादि जाति के लोग आज के दिन यहाँ इकट्ठा होते हैं। और इस सब की मौजूदगी में हम पुस्तक का लोकार्पण करके लोगों के बीच में एक मैसेज देते हैं कि मुस्लिम समाज के जो दलित और पसमानदा लोग हैं इन लोगों की भी मतलब समाज में मतलब उपस्थिति को मतलब स्वीकार किया जाए। क्योंकि जैसे नालबंद बिरादरी है जो अब विलुप्त होने नहीं जा रही है, तो उसकी मतलब एक डॉक्टर है उसको हम सम्मानित करने जा रहे हैं। एक अंसारी बिरादरी के हैंडीकैप साइकिलिस्ट है उसको भी मतलब आज हम सम्मानित करने जा रहे हैं। एक अशराफ मुसलमान में है जो मतलब सामाजिक न्याय के तहत मतलब बच्चों के दाखिला को स्कूल में नामांकन वगैरह कराते हैं, उनको भी आज इस कार्यक्रम में हम सम्मानित करने जा रहे हैं। तो ये जब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। मेडिकल कॉलेज बॉयज हॉस्टल के मेज से भारी मात्रा में शराब की बरामदगी, 5 हुए गिरफ्तार। हिंदू मुस्लिम एकता देखना हो तो बलनी गांव में देखे, मस्जिद निर्माण में मिल रहा हिंदुओं का सहयोग तो मुस्लिम भी खूब सहयोग करते हिंदुओं के पर्व उत्सव में। और आदर्श थाना को और व्यापक बनाने की दिशा में विजिटर्स कक्ष की नींव पड़ी लहरियासराय आदर्श थाना में। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए। मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और हटता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय।